साथियों नमस्कार। यह वीडियो है, इस वीडियो का विषय है लेखक कैसे बने। इस विषय की ओरिजिन जो है वो अब से 10-12 साल पहले मेरा एक लेख छपा था, लेखक कैसे बने, उस पर है और उसी पर यह वीडियो आधारित है। वह लेख जो है मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर संजीव भनावट, जयपुर में हैं। उन्होंने अपनी क्वार्टरली जर्नल कम्युनिकेशन टुडे में उसे छापा था। ये जर्नल जो है पिछले 30-40 साल से निकल रहा है। बाद में यह लेख कुछ अन्य पत्रिकाओं में भी छपा और कम से कम 2 यूनिवर्सिटीज में, जिनके बारे में मैं जानता हूं, वहां क्लास में पढ़कर भी सुनाया गया। हो सकता है और जगह भी सुनाया गया, मुझे पता नहीं। फिर इसका इंग्लिश वर्जन भी छपा, हाउ टू बी ए राइटर। तो मैं ये हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूं कि लेखक कैसे बने। अच्छा, लेखक बनने की इच्छा बहुतों में होती है, लेकिन वे लोग इसको दबाए रखते हैं, उभरने नहीं देते हैं। जैसे हमारे पिछले राष्ट्रपति थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। तो डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने अपनी जीवनी जो है तभी लिखी जब वो राष्ट्रपति थे। अच्छा, उनको लिखना आता था, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको लिखना नहीं आता, तो भी वो अपने जीवन के अनुभव लिखते हैं। जैसे कि अमेरिकन एक्ट्रेस, मशहूर एक्ट्रेस मैरिलिन मोनरो थी, उसने भी अपनी जीवनी लिखी। तो उसने खुद तो नहीं लिखी होगी, किसी लिखवाई होगी, किसी लेखक को पकड़ा होगा, उसने लिखवाया, उसने लिख दिया होगा। हमारे फिल्म एक्टर हैं दिलीप कुमार, उन्होंने भी लिखा अपनी जीवनी। इसी तरह से जो सुब्रत राय सहारा थे, जो बाद में जेल में भी बंद रहे, जिनके कारनामों से लोगों का, लाखों लोगों का रुपया डूबा, उन्होंने भी अपनी जीवनी लिखी। मेरे एक मित्र हैं जो कि उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, उन्होंने बताया कि उनकी जीवनी मैंने लिखी। और सुब्रत राय सहारा के चक्कर में उनका भी काफी पैसा डूबा। खैर, तो अगर आप में भी लेखक बनने की इच्छा हो, तब ये वीडियो आपके लिए है। हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो मिसेस गांधी ने एक बार एक इंटरव्यू दिया फ्रेंच जर्नलिस्ट को, फ्रांसीसी पत्रकार को, जो कि उन्हीं के अखबार नेशनल हेराल्ड में पहले पन्ने पे पूरा उनका जो है लेख छपा था, उनका इंटरव्यू छपा था, विस्तृत इंटरव्यू। उसमें उस पत्रकार ने पूछा था, फ्रांसीसी पत्रकार ने पूछा था कि आप अगर पॉलिटिक्स में ना होती, राजनीति में ना होती, तो आप क्या बनना चाहती? तो उन्होंने कहा कि मैं लेखक बनना चाहती। तो देखिए, लेखक बनने की उनमें भी इच्छा थी। अब जैसे कि और तमाम लोग हैं, मैं किसके किसके बारे में बताऊं। अब विंस्टन चर्चिल था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, लेकिन वो प्राइमरली एक लेखक ही था। प्रधानमंत्री तो बाद में बना, और उसको जो नोबेल प्राइज मिला वो उसके लेखन पर मिला। तो आपको बताएं, लेखन के लिए तो सबसे पहले तो पेट में इतना दर्द होना चाहिए कि अब आप लिखे बिना रह न सके, और उसके लिए जो है बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है। जैसे कि क्रौच पक्षी का जोड़ा एक बार बैठा हुआ था और उसको महर्षि वाल्मीकि ने देखा कि किसी शिकारी ने उसमें से एक पक्षी को मार दिया। तो वो इतना द्रवित हो गए कि हमारी जो
वाल्मीकि रामायण है, रामायण का महाकाव्य का पहला श्लोक उनके मुंह से जो निकला वो उस पक्षी की हत्या से द्रवित होकर के निकला। वो इतना दुखी हो गए थे। अच्छा, दुख सबके जीवन में भी होता। मेरे पिताजी का जब निधन हुआ तो मैं बहुत दुखी हुआ और फिर मैंने उन पर एक लेख लिखा और उससे मेरा दुख कम हुआ। मेरे एक मित्र थे, बड़े भाई की तरह थे, मेरे गुरु की तरह थे, सीताराम निगम जी। उनका जब निधन हुआ तो भी मुझे बहुत दुख हुआ, तो उन पर भी मैंने एक लेख लिखा और तब मेरा दुख कम हुआ। रामचरितमानस में प्रसंग है कि सीता जी जब रावण उनको हर ले गया था और वो वहां पर अशोक वाटिका में बैठी थी, तो सुंदरकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, कहे कुछ घट होई, यानी कि कहने से दुख जो है कुछ घट जाता है। तो ये बहुतों का अनुभव है। आप अगर कभी दुख हुआ हो तो उसको आप लिखें तो वो दुख कम हो जाता है। शेक्सपियर जो है उसका एक नाटक है मैकबेथ, तो उस नाटक में एक व्यक्ति का पूरा परिवार जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। तो शेक्सपियर लिखता है, गिव सारो वर्ड्स द ग्रीफ दैट डज नॉट स्पीक निट्स अप, यानी कि अपने ग्रीफ को, अपने दुख को वर्ड्स दें, यानी अगर आप उसको अपने शब्दों में नहीं कहेंगे या नहीं लिखेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा और वो आपको इमोशनल प्रॉब्लम शुरू कर देगा, आपके हृदय पर प्रभावित करेगा, आपको इमोशंस को प्रभावित करेगा, आपकी हेल्थ को प्रभावित करेगा। तो आपको पता है लेखन जो है एक तरह का योगाभ्यास है जिसे रोज करना चाहिए। अंग्रेजी राइटर चार्ल्स डिकेंस था, हमारे मुंशी प्रेमचंद हुए, अमृतलाल नागर हुए, ये लोग रोज लिखते थे और अभ्यास से ही इन लोगों ने सीखा। अभ्यास करते करते ही इन लोगों ने सीखा और आज दुनिया के जाने माने राइटर बने। ऐसा ही मैक्सिम गोर्की करता था, लियो टॉल्स्टॉय करता था, वगैरह वगैरह। तो लेखन के बारे में जो प्रॉब्लम आती है लोगों को, वो ये आती है, कुछ बड़ी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। पहली तो लोग समझते हैं कि लेखक जन्मजात होते हैं, जन्म से जो लेखक होता है वो लेखक होता है, लेकिन ये समझ पूरी तरह गलत है। लेखक जो है आदमी प्रैक्टिस से होता है, अपनी मेहनत से होता है और प्रैक्टिस करते करते वो जो है उसके लेखन में और निखार आता जाता है। तो लेखक ये जो है ये भावना कि हम जो है तभी लिखेंगे जब हम जन्मजात लेखक होंगे, तो ये सब जो है बेकार की बातें हैं। दूसरी चीज ये है कि लेखक के लिए वो कहते हैं हम कहाँ से शुरू करें, कैसे लिखना शुरू करें। अरे आप कहीं से भी शुरू करें और उसको धीरे धीरे जो है जब आप एक बार उसके बाद पुनर्लेखन करेंगे, उसको रिराइट करेंगे, तो वो धीरे धीरे और जो है निखार आता जाएगा उसमें। तीसरी बात यह है कि लेखन के लिए करेक्ट शब्द नहीं मिलते, सही शब्द नहीं मिलते। तो जब आप बार बार लिखेंगे तो आपको सही शब्द भी मिलने लगेंगे। लेखन की जो सबसे पहली चीज है कि पुनर्लेखन करना बहुत जरूरी है। अगर आप पुनर्लेखन नहीं कर सकते तो आप लेखक नहीं बन सकते। बड़े बड़े लेखक जो है पुनर्लेखन करते हैं। जैसे एक नॉवेल है ओल्ड मैन एंड द सी, बहुत छोटा सा नॉवेल है, उसको नोवेला कहते हैं। उस पर अर्नेस्ट हेमिंग्वे अमेरिकन राइटर है, उसको नोबेल प्राइज मिला था। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो है उसने उसको नॉवेल को 39 टाइम्स रिवाइज किया था और 39 टाइम्स रिवाइज करने के बाद जो है उसको उस पर नोबेल प्राइज मिला। और उस जमाने में कंप्यूटर नहीं थे,
तो किसी का पुनर्लेखन करना, आज तो कंप्यूटर से तमाम चीजें आसान हो गई हैं कि आप कंप्यूटर से उसको फिर से जो है कॉपी ले लो, उसको रिवाइज कर दो। ये सब उस जमाने में नहीं था। इसी तरह एक बड़ी मशहूर फिल्म है मुगले आजम, उसका एक गाना है, जब प्यार किया तो डरना क्या। इस गाने को गीतकार शकील बदायूनी ने 105 बार लिखा, 105 टाइम्स, तब ये फाइनल गाना हुआ। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक इंटरव्यू में संगीतकार नौशाद ने बताई थी, और वह इंटरव्यू YouTube पर उपलब्ध है। तो लेखन जो है एक तरह का परफॉर्मिंग आर्ट्स है। परफॉर्मिंग आर्ट में जैसे कि एक सिंगर होता है, वो रोज रियाज करता है। एक डांसर होता है या होती है, वो रोज रियाज करती है, चाहे उसका पब्लिक शो हो या ना हो, या हफ्ते में एक बार हो या महीने में एक बार हो, लेकिन रियाज रोज करती है। तो इसी तरह रोज लिखना जरूरी है। और जब आप रोज लिखते रहेंगे तो आपके उसमें निखार आता जाएगा। एक बात और है कि अगर हम आपसे कहें कि लिखें, अच्छा, जो सबसे बड़ी बात है कि जब आप लिख लें तो किसी को दिखा लें, और किसी छोटे आदमी को दिखा लें, छोटे मोटे साधारण आदमी को दिखा लें। कोई हर वक्त एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं होते, और अगर उसको आपका लेखन समझ में आ जाता है तो आप समझिए कि वो सक्सेसफुल है। अगर बड़े बड़े ज्ञानियों की समझ में आने के लिए आप लिख रहे हैं तो वो बात और है, और ज्ञानी जो हैं वो लेखन फिर किसी काम का नहीं होता। साधारण आदमी के लिए लिखें और साधारण आदमी को दिखा लें। मैं जब लिखता था तो अपने से कम उम्र के लोगों को उसको दिखा देता था, और उनके सुझावों को कभी कभी मानता भी था, और वो जो सुझाव देते थे उनकी आप अनदेखी ना करें। कोई भी सुझाव दे तो उसकी अनदेखी ना करें। और जिनको मैं दिखाता था उनकी उम्र तो मेरी बेटी की उम्र से भी छोटी होती है, इससे कम होती थी। तो एक बात तो ये है। और इवन रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, उनको गीतांजलि जब उन्होंने लिखी तो गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो अंग्रेजी अनुवाद को उन्होंने, उस जमाने में क्रिश्चियन मिशनरी थे C.F. एंड्रूज, जो उनके मित्र थे, उनको उन्होंने दिखाया कि आप जरा देखिए ये अनुवाद सही हुआ कि नहीं हुआ। और उसी गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद के बाद उनको जो है उस पुस्तक में नोबेल प्राइज मिला था। तो किसी दूसरे को पढ़ा लेना भी, एक तो पुनर्लेखन बहुत जरूरी है, और दूसरे को पढ़ा लेना बहुत जरूरी है। और आपको जो कहते हैं सही शब्द नहीं मिलते, तो सही शब्द आपको कभी भी दिमाग में आए अपने लेखन के लिए तो उसको तुरंत एक डायरी में नोट कर दें, अदरवाइज वो जो आपके दिमाग से खट से स्लिप कर जाएंगे। और एक डायरी बना लें जिसमें अपने आइडियाज को समय समय पर लिखते रहें, ऐसे सही शब्दों को सही समय समय पर लिखते रहें। लेखन जो है उसके लिए सबसे सस्ता जो है तरीका है, मैं नहीं समझता परफॉर्मिंग आर्ट्स में कोई इससे अच्छा, इससे सस्ता तरीका है। जैसे कि सिर्फ आपको एक कागज चाहिए, कलम चाहिए, आप लिख सकते हैं। मेरे पिताजी तो जो है, जो पुराने लिफाफे आते थे उनको फाड़ के उल्टा कर लेते थे, और उसका जो सादा हिस्सा होता था दूसरी तरफ का, उस पर लिखते थे। ऐसा ही महात्मा गांधी भी करते थे। तो आप भी लिखें, अपने दुख को लिखें, अपने सुख को लिखें, और आज ही से लिखें, कल का इंतजार ना करें, रोज लिखें। अगर आपके तुरंत समझ में नहीं आता कि किस टॉपिक पर लिखें, तो टॉपिक मैं बता देता हूं जो कि तुरंत अवेलेबल है, तुरंत उपलब्ध है। और वो टॉपिक ये है कि आप इस वीडियो का ही रिव्यू लिख दें कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या बताया, उसी को लिख दें। तो आज का टॉपिक तो आपके सामने है ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार मित्रों।